मेरे प्रिय बच्चे, सावधान हो जाओ। आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम घबराना नहीं। आज मैं इसके सामना स्वयं करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने छोटे मोटे समस्याओं को अपने आप झेल करके पार किया है। आज की समस्या स्वयं मैं निपटाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज के बाद तुम्हारे जीवन में ऐसे खुशहाली आने वाला है जैसे सावन में हरियाली आती है। सेम उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले लाइक करेगा और टाइप करेगा हर हर महादेव, महादेव का सीधा आशीर्वाद उसके ऊपर प्राप्त हो जाएगा। और मेरे सच्चे भक्त, अगर तुम्हारा प्रेम तुमसे बिछड़ गया है, तुम अपना सच्चा प्रेम को पाना चाहते हो, या तुम्हें पैसों की चिंता सता रहे हैं, या अधिक मात्रा में तुम पैसा कमाना चाहते हो, या कोई भी बिजनेस करते हो उसमें बरकत नहीं होती है, मेरे बच्चे, इन सारी चीजों पर जीत हासिल करने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर तुम्हें कोई बीमारी घेर रखा है, क्या तुम काफी दिनों से बीमारी से परेशान हो? यदि तुम्हें इन सारी परेशानियों का सामना कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी चिंता दूर हो जाएंगे। आज के बाद जो भी होगा तुम्हारे साथ, वह मेरे इशारे के बिना नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें बता दूं कि आज के बाद तुम 2 गुना रफ्तार से तरक्की के राह पर चलने वाले हो। आज के बाद मैं तुम्हें स्वयं सही मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मन अब तुमसे कांपने लगेगा, धीरे धीरे तुम्हारे करीब आना चाहेगा और तुमसे माफी मांगने लगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी अब पापों का घड़ा भर चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमेशा मेरा एक मंत्र ध्यान में रखना। कभी भी कोई भी समस्या हो तो इसे 108 बार अपने मन में गुनगुना लेना। मंत्र है ओम नमः शिवाय, हे भोलेनाथ मेरे कष्ट को मिटा दो। यही मंत्र को पूरे सच्चे मन से 108 बार बोलने से भगवान भोलेनाथ की कृपा तुम पर पड़ेगा और तुम्हारी वह कृष्ण से निजात दिलाएगा। मुझे पता है परेशानियां तुम्हें गिर जा रही हैं। मेरे इतने संदेशों के बाद भी, मेरे इतने संकेतों के बाद भी तुम्हारी परेशानियां तो खत्म ही नहीं हो रही हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ये सब तो व्यर्थ है। ये सब बस बातें हैं जो लोग करते हैं मेरे जीवन में, कुछ नहीं। आप तो बहुत देर हो गई है। अब जो भी है मुझे अपना नसीब मानकर उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार को यह सोचो कि तुम्हारा कोई बच्चा है। वह अगर किसी क्लास में फेल हो जाए तो तुम क्या उससे यह बोलोगे कि अब पढ़ाई मत करो, अब घर पर बैठ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता? एक बार सोचो कि क्या तुम कभी अपने बच्चे से यह बोलोगे कि हार मान जाओ, बैठ जाओ? तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कुछ हो सकता है। यह तुम्हें भी पता है। वही यकीन तुम्हें खुद पर क्यों नहीं हो रहा है? तुम अगर किसी परिस्थिति में खुद को असहाय महसूस कर रहे हो, किसी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो, या कुछ चीजों में हार जा रहे हो, जिंदगी का अंत तो नहीं। जब अगली बार से कभी ऐसा महसूस करना तो खुद को बहुत छोटा बच्चा समझना और यह बोलना, क्या हुआ, तुझे मैथ नहीं आती तो कुछ और पढ़ लेगा, तुम कुछ और कर लेना, बहुत रास्ते लिख रखे हैं। मैंने तुम्हारे जीवन में जिन मार्ग पर तुम तरक्की हासिल करोगे, उसके लिए चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मुझ तक आना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैंने सब लिख दिया है। मैं यहां इंतजार कर रही हूं। इस किनारे तक चलकर तुम्हें आना है। बस क्या तुमसे इतना भी नहीं हो रहा है? उस मार्ग में कांटे हैं तो वह कांटे तुम्हें दिख रही है। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रही हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है, तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहां है, जब तक वह आएगा ही नहीं। तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो। तुम्हारा सबसे अच्छा और देव समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहां अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है।
इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए नेट हरित किए गए हैं। जी हां मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहोगे। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं मानी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती क्योंकि मैं नियमों से बंधी हुई हूं, परंतु इतना कह सकता हूं, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही संगीत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ ये पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब तुम दुनिया का हिस्सा नहीं हो। अपनी बुराई से मत डरो, महादेव जी भी उसे देख रहे हैं जितना मैं खेल सकता हूं। उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है कि मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब मुझे बचाया गया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्रिया। तभी जब मुझे यह पता नहीं था, तथा मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा ही पता होता, आप हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए मौजूद रहे हैं। आपने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार किया। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे भी खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली, फिर भी तुम मेरी स्तुति और आराधना करते रहते हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और नहीं कभी त्याग लूंगा। आप आधी नहीं बढ़ रही हैं, आप बाहर आ रही हैं। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे हाथ से स्पष्ट होने वाला है। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रही हैं, इन 4 बातों को याद रखें। आपको यह आवश्यकता है, वहां हरा। आपको जीन्स पैसे की जरूरत है, वहां आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मेरी परफेक्ट टाइम, इन पर भरोसा करो। हर मौसम में भगवान की कृपा होती है। भगवान ने तुम्हें कितनी बार उठाया है। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहा है। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें तो पूजा के माध्यम से महादेव जी तक पहुंचे। याद रखें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है और शक्तिशाली है। वह आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध, दिव्या फिर बात का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य से परे जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सबको भगवान को सौंप देते हैं। महादेव जी ने आपको बीमारी से बाहर निकाला। आपके पास वह ताकत थी जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। उसने आपको नुकसान से बाहर निकाला। यह दर्दनाक था, लेकिन अंदर से आपको शांति महसूस हुई और आप आगे बढ़ने में सक्षम हुए। उन्होंने आपको कानूनी लड़ाई में आगे बढ़ाया। आपने नहीं सोचा था कि आप इसे देख सकते हैं, लेकिन एक दिन आपके पास वही था जो आपको चाहिए था। इधर आप दूसरी ओर धनिया समस्त और पहले से कहीं अधिक मजबूत है। क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं?
यदि भगवान ने आपको तब वापस ले लिया था तो वहां आपको अब भी ले जाएगा। आप जिस भी चीज का सामना कर रहे हैं वह दुर्गम लग सकती है, लेकिन यहां आपको हर आने वाली नहीं है। आपको ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा ले जाया जा रहा है। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ हैं। भाग्यशाली संख्या 455। जीवन में जो कुछ भी होता है वह दैवीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। एक बार जब आप उस शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि नियंत्रण एक धर्म है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और दिन भर बस अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। आप चीजों को घटित होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तुम नदी की धारा के विपरीत नहीं, बेहतर तुम नदी के साथ रहते हो। आप हर पल जागरूकता के साथ सहजता से जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसे कुछ चीजें हो सकती है जो अब भी बहुत बुरी लग सकती हैं, लेकिन भविष्य में आपको एहसास होगा कि बुरे समय में आपको जीवन के दिव्य समय पर भरोसा करने वाला एक मजबूत व्यक्ति बना दिया है। इस रामायण में कुछ भी सहयोग नहीं, सब कुछ संरक्षित और जुड़ा हुआ है। यदि आपको विश्वास है तो 222 टाइप करें। यदि आप शक्तिशाली प्रभु महादेव जी विश्वास करते हैं तो नमः शिवाय 5 चीजें जिनके लिए आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें कि महादेव जी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वहां देख चल जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। क्षमा के लिए पूजा करें, भगवान अगर मैंने आपके खिलाफ पाप किया है तो कृपया क्षमा चाहता हूं। विश्वास के लिए पूजा करें, हे भगवान मुझे यह विश्वास करने में मदद करें कि आप ऐसा करेंगे। मेरी जरूरत है, पूरी करो। शांति के लिए पूजा करें, पिता महादेव जी मुझे उस शांति से खेली जो आप ही प्रदान करते हैं। प्यार के लिए पूजा करो, भगवान मुझे प्यार करने में मदद करे जैसे आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी है। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव जी टिप्पणी करें। ईश्वर आपका महादेव जी है। पुराना नियम सिखाता है कि आप भगवान की अपनी छवि में बनाए गए थे। जैसे आपके माता और पिता ने आपके बहुत शरीर को बनाया, आपके महादेव जी ने आपकी आत्मा को बनाया। इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब कि जब आपको मदद की जरूरत हो तो आप उसकी ओर रुख कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है, इससे पहले कि यहां आपको चोट पहुंचाई। इसे मेरे घायल हिस्से पर अनंत काल के लिए रख दिया गया। मैंने तुम्हारे सारे दुख, शर्म और भाई अपने ऊपर ले लिया है ताकि तुम मेरे पिता के साथ शांति से रह सकूं। मैंने यह समस्त मानव जाति के लिए किया है। इसके लिए मेरे पिता महादेव जी ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपने पुत्र को अन्य सभी से अधिक महिमा दी। इसी कारण से सर्वोपरि इसीलिए मैं आया हूं। यदि आप विश्वास करते हैं, ओम नमः शिव टाइप करें। आइए हम धागे नहीं, क्योंकि यदि हम उचित समय पर हार नहीं मानते हैं तो हम आशीषों की फसल काटेंगे। आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। यही कारण है कि शत्रु आप पर अपना सब कुछ देख रहा है जब तक आप हार नहीं मानते। आप आशीर्वाद की फसल काटी। जो कोई भी इसे अब भी देख रहा है उसके लिए मैं आशा और पूजा करता हूं कि 2024 में आपको और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर व्यक्ति प्राप्त होगा। आशीर्वाद, भारी सफलता, वित्तीय विकास, नए अवसर, प्यार और खुशियों से भरा महीना होगा। भाग्यशाली समय 1155। अगले 12 घंटों में आपके जीवन में अपार खुशियां आएंगी जो अपने साथ प्रचुर मात्रा में प्यार, धन और स्वास्थ्य लेकर आएंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता तो रात के 10-19 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन दुनिया की ठंड ने आपके विश्वास को कम कर दिया था। आपने हतोत्साहित करने वाली बातों पर ध्यान दिया।
अब समर्थन देने वालों के बजाय आवाज से अपना भविष्य मुझे सौंपने और एक बार फिर से खड़े होने का समय है। मैं आपके जीवन को खुशी से भरने और चमत्कारों की भव्यता से आपको आश्चर्यचकित करने के लिए तैयार मैं आपके लिए प्रदर्शन करूंगा, लेकिन इसे प्रकट करने के लिए आपको चाहिए। मेरी ओर बढ़ो, विश्वास में पहला कदम उठाओ, अपने अतीत को जाने दो, मुझे अपना हृदय अर्पित करो और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अब कोई दर्द या पीड़ा नहीं होगी। मैं तुम्हें बदल दूंगा। अपने भीतर एक नई आत्मा का निर्माण करो जो मेरी उपस्थिति चाहती है और पाप और संघर्ष से घृणा करती है। अधिक क्रोध नहीं, उदासी और निराशा जो कभी कभी आपको घेर लेती है। मैं उन्हें उठा लूंगा और समुद्र की गहराई में फेंक दूंगा। जो परिवर्तन में पेश कर रहा हूं उसे गले लगाओ और मुझे फिर से यह कहते हुए सुनो कि मैं तुमसे कितनी गहराई से प्यार करता हूं। मेरे पास साझा करने के लिए उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। सुनो, मेरी कोमल आवाज को इसे अपने भीतर पहुंचने दो। एक पल या कुछ सेकंड के लिए अपना दरवाजा मेरे लिए खोलो। मैं तुम्हें असीम रूप से आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक। मैं तुम्हारे संघर्षों को समझता हूं और तुम्हारे लिए शांति पाने की लालसा रखता हूं। डरो मत, लेकिन साहसी और धैर्यवान बंद मुझे ऐसा करने मेरे उत्तर। उस आवाज को नजरअंदाज मत करो जो मेरे दिल की गहराइयों को उजागर करती है। ध्यान से सुनो, अब तुम अनावश्यक रूप से चिंता करते हो क्योंकि मैं तुम्हें सुरक्षित रखता हूं और तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचती है। मेरी बातों पर भरोसा करना सीखो, वह तुम्हें मजबूत करते हैं और ठीक करते हैं। मैं तुम्हारा दिल देखना चाहता हूं। चांद और संतोष मेरे पास आपको आशीर्वाद देने के दैवीय कारण है जिन्हें आप इस संदेश में देखेंगे। अब समय आ गया है कि शांति की आशा आपको गले लगाए ताकि आप और अधिक गहराई से भरोसा कर सके। प्यार, समझ और स्नेह के गुण चाहते हैं जो इस दुनिया में दुर्लभ है, लेकिन मुझ में प्रचुर मात्रा में विश्वास के साथ आए। मेरा दिल आपका आशय है। मैं आपसे प्यार करता रहूंगा और आप किसी भी गलत कदम के बावजूद मेरे प्रति वफादार रहेंगे। आपका समृद्ध होना तय है क्योंकि मैंने यह तय कर लिया है कि आपका भविष्य धन्य है। आपकी बहाली और समृद्धि सुनिश्चित है क्योंकि आपकी आत्मा फलती फूलती है। आपका दिल भी ऐसा ही करेगा। मेरा आशीर्वाद बढ़ाएं। सुरक्षा और अटूट प्यार आपके साथ है। उपचार के लिए आज मेरे पास आए। आपकी आत्मा तरसती है। दूसरों का तिरस्कार ना करें, अपने भाग्य को परिभाषित करें। आपका जीवन मेरे हाथों में है। आपकी यात्रा मेरी उपस्थिति से गले लगाई गई है। अन्य लोग विफल हो सकते हैं, दुनिया आपको त्याग सकती है, लेकिन आपके लिए मेरा प्यार भाई और गहरा है। आप यह जानते हैं भले अन्य लोग अन्यथा सुझाव दें। मैं आपको बिना शर्त प्यार करना जारी रखता हूं, लेकिन मुझे बताएं कि क्या आप इस संदेश को स्वीकार करते हैं? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? जो लोग आपका विरोध करते हैं वह मेरे बच्चों पर मेरी सुरक्षा की शक्ति देखेंगे। जीवन अप्रत्याशित है, फिर भी सब कुछ मेरे संप्रभु के तहत प्रकट होता है। मेरे शब्दों पर भरोसा करेगा। मैं जो चमत्कार करने जा रहा हूं उसकी आशा करूंगा। कोई कठिनाई हमेशा के लिए नहीं रहेगी, लेकिन मेरा प्यार शाश्वत है और हमेशा आपके साथ रहता है। डरो मत, मेरा शब्द आपको कायम रखता है। आपका विश्वास आपको आगे बढ़ाता है और मेरा इस पल में प्यार आपको करता है और बनाए रखता है। मैं आपके प्रति पूरी तरह चौकस, मैं आपकी प्रार्थना सुनता हूं। मैं आपकी वफादारी को आशीर्वाद देता हूं। आपके आशीर्वाद की आशा करता हूं, जबकि मैं आपके दिल को जानता हूं। मैं आपकी भावनाओं को सीधे आपसे सुनने की इच्छा रखता हूं। मैं असीम प्रेम के साथ आपकी दलीलों का स्वागत करता हूं। मुझे अंदर बुलाता हूं। प्रार्थना, विश्वास और धैर्य के साथ मेरी प्रतीक्षा करो और मैं निश्चित रूप से जवाब दूंगा। आपका सौम्य और ईमानदार व्यवहार मेरे दिल को गहराई से छूटा है। आपका जीवंत विश्वास मुझे उत्तेजित करता है।
आप प्रार्थना में बुलाते हैं और मैं जवाब देने के लिए यहाँ मैं आपको समृद्धि और कोशिश करता हूँ। मेरी सच्चाई और अनावरण में आपका नेतृत्व करता हूँ। मैंने आपके सामने जो रास्ते थे उनमें अनगिनत आशीर्वाद है। मैं आपको और आपके प्रियजनों को अवसर के अनगिनत दरवाजे प्रदान करना चाहता हूँ, जो आपकी यात्रा के दौरान खुलने के लिए तैयार हैं। बदले में मैं आपकी तरह निष्ठा और विश्वास चाहता हूँ। असफलताओं और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए आपके दृढ़ विश्वास की कामना करता हूँ। मेरे लिए सभी चीजें प्राप्त करने योग्य हैं। आपके सामने आने वाली कोई भी चुनौती मेरे लिए इतनी कठिन नहीं है कि मैं उससे पार पा सक। मैं आपकी तत्काल अनुरोध हूँ को पूरा करने और उन चमत्कारों को करने में सक्षम हूँ जो आप आज चाहते हैं। फिर भी मेरी नजर आपके भविष्य तक फैली हुई है। मेरे डिजाइन अनंत काल तक फैले हुए हैं। इसलिए यदि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं चुप हूं, निराश मत हुई है। उन लोगों की दृढ़ता को याद कीजिए जिन्होंने मुझ पर पूरे दिल से भरोसा किया और कभी कभी मेरे संकेत के बिना कई दिनों तक सहन किया। जिस विश्वास ने उन्हें प्रेरित किया वही विश्वास है जो मैं आप में देखता हूं। और निश्चिंत रहें कि जिन चमत्कार इंतजार कर रहे थे वह हमेशा ठीक उसी समय आए जब मैं तो बहुत जल्दी या बहुत देर से एक पल की जरूरत है, बल्कि मुक्ति और आशीर्वाद के लिए सही समय पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस संदेश को अपने दिल के प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस गहन शांति का अनुभव कर सकें, उनके दिल में उपचार हो और उनकी आत्मा खुशी से संतृप्त हो जाए। मेरे शब्द महसूस करते हैं कि मेरी आवाज आपको प्यार से खेल रहे हैं, कोमल देखभाल के साथ आपकी रक्षा कर रहे हैं। मेरी पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए यहां है। मैं आपको अपने हाथों में सुरक्षित रूप से पकड़ता हूं। मेरा लबादा आपके प्रियजनों और आपकी चिंता करने वाली सभी चीजों की रक्षा कर इस अच्छी खबर को अपनी आत्मा की गहराई में स्वीकार करें। आई मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यार भरे जवाब को गहराई से समझौता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। भगवान मुझे अपार खुशी से भर देते हैं। मुझ पर भरोसा रखो जब तुम्हारे चारों ओर अराजकता घूमती है या जब अस्पष्ट परेशानियां आती हैं तो डरो मत। इसके बजाय सब कुछ मुझे सौंप दो। शांत रहो और विश्वास करो। निर्णयों को प्रेरित मत होने दो दर्द या फिर हम आपको और भी बदतर स्थिति में ले जाता है। याद रखें कि मेरे शब्द ने आपको बार बार मेरी शक्ति का आश्वासन दिया है कि मैं विपरीत परिस्थितियों को लाभ में बदल दूंगा। जो आपके खिलाफ लगता है वह अंततः आपके पक्ष में काम करेगा। जब लड़ाई शुरू होती है तो उद्देश्य को देखना मुश्किल हो सकता है। आप हार मानने और पीछे हटने के लिए थके हुए महसूस कर सकते हैं। फिर भी आप यहां तक केवल पीछे हटने के लिए नहीं आए हैं। अब आप में महत्वपूर्ण प्रगति की है और आप अपने आशीर्वाद को त्याग नहीं सकते हैं। यह अपनी प्रगति को त्याग नहीं सकते हैं। आपके लिए दरवाजे खुल गए हैं और आगे और भी अद्भुत आशीर्वाद आएंगे। अपने रास्ते पर हैं, लेकिन निराशा के क्षणों में वह आपके लिए अदृश्य हो सकते हैं। यही कारण है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप पलायन न करें या कठोर शब्दों या क्रोध के माध्यम से अपनी निराशा व्यक्त करें। शांत रहें। पहचानें कि मैं आपसे कितनी गहराई से प्यार करता हूं और मैं आप पर कितनी बारीकी से नजर रख, खासकर अब जब मैं आपके कष्ट को शांत करने के लिए शांति लाता हूं। मैं आपको आराम देने के लिए, आपको गले लगाने और आपके सामने आने वाली कठिनाइयों से आपको बाहर निकालने के लिए। आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं आपकी वकालत कर लूंगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप किसी के प्रति गुस्से में प्रतिक्रिया ना करें। मैं आपकी जीत सुनिश्चित करूंगा। इन सभी चुनौतियों में यही कारण है कि मैं आपको मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली शांति को अपनाने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता हूं। मैं अभी भी सिग्नल में आपके लिए अपनी योजनाओं का खुलासा करूंगा। मैं आपको अपने शब्द की चमकती तलवार से लैस कर लूंगा और आपका मार्गदर्शन करूंगा। कार्यवाही कब करनी है मैं आपका साथ दूंगा।
कोई भी आप पर काबू नहीं पा सके। कार्यवाही का दिन आएगा, लेकिन आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे प्रार्थना में पाएं। चेहरे पूर्वक मेरे संकेत का इंतजार करें। चिंता के आगे ना सके जो शांति देता हूं उसे स्वीकार करें और फिर रहे आज आपके नए जीवन की शुरुआत है। इस पल से उम्मीद है कि दिन शुरू होने के साथ ही बदलाव होंगे। अपने दिल को विश्वास से भरपूर रखें। आप अपने चारों ओर एक क्रमिक परिवर्तन देखेंगे। घड़ी की हर टिक टिक पर याद रखें, आज मैं आपके साथ हूं। प्रत्येक बाधा को पार करने के लिए आपको मजबूत बनाना और शुभ आशीर्वादों की भीड़ की सराहना करने के लिए अपनी इंद्रियों को तैयार करना। मेरी सबसे अच्छी बात यह है कि आप मेरे करीब रहे दुनिया जिस नकारात्मकता में घूम रहे हैं उससे प्रभावित होने से बचे, एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। तब भी जब आपके आसपास सब कुछ लेता हुआ प्रतीत होता है, फिर भी आप में शांति की सांस लूंगा। आपके हृदय को आराम के क्षणों की अनुमति दूंगा, यह ध्यान में रखते हुए कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है और मैं आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर जो सब कुछ देखता हूं, मैं आपके परीक्षणों में मौजूद हूं और छोटी छोटी बातों में भी एक भी विवरण मुझसे नहीं छूटता। मैं आपके प्रति अपना प्यार बढ़ाता हूं और कामना करता हूं। आप दूसरों के प्रति दया दिखाएं, उनके साथ प्यार करें और धैर्य रखें और क्षमा प्रदान करें। इन व्यक्तियों के प्रति आपका आचरण कई लोगों को मेरे आलिंगन में ले जा सकता है। इस दिन मैं आपको एक नई शुरुआत करने के लिए नई शक्ति प्रदान करता हूं। मैं आपको किसी भी जटिलता को सुलाने के लिए ज्ञान प्रदान करता हूं। सभी के लिए खुशी और उत्साह के साथ आज चेहरे का आलिंगन करें। यह मेरी मुट्ठी में सुरक्षित रूप से रखा गया है। मैं आपके सामने आने वाली हर चुनौती और आपके द्वारा महसूस की जाने वाली हर भावना से अवगत शांति बनाए रखें। विश्वास रखें और उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करें। अकेलेपन से डर पैदा होना चाहिए। प्रार्थना ना करें और आप मेरी अटूट भावना को महसूस करेंगे। आपके साथ उपस्थिति, आपके और आपके प्रियजनों के लिए मेरा प्यार इन बातों के असीम है। विश्वास पर विश्वास करें और अपनी आकांक्षाओं का पीछा करें। मैं सब कुछ बढ़ा लूंगा और आपकी कल्पना से परे आपके रास्ते को सरल बना लूंगा। और शाम ढलते ही दिन के अनुभवों के लिए आभार व्यक्त करें। आपकी कृतज्ञता आपके दृष्टिकोण के लिए मायने रखती है। शक्तिशाली है याद रखना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज, कल और सदैव तुम्हारे साथ। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं उत्तर दूंगा और जिन रातों में तुम रोते हो मैं आज सुन रहा हूं। मैं तुम्हारे अंदर नवीकरण की गहरी भावना पैदा करना चाहता हूं जो तुम्हारे दुखों को दूर कर देंगे। आपका यह काम आपकी निराशा को मिटा देता है और आपके दिल में मौजूद भावों को ठीक कर देता है। आप विश्वास रखते हैं था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे सामने अपने पूरे अस्तित्व को बहाकर वास्तविक आंसुओं के माध्यम से उस विश्वास की गहराई का अनुभव करें। कुछ भी न छिपाएं, हर भावना को अच्छा, बुरा या दर्दनाक प्रकट करें। अतीत की शिकायतों के छिपे हुए निशान, गहरी बैठी हुई कड़वाहट जो सूक्त प्रतीत होती है फिर भी आपकी आत्मा को पीड़ित करती है, आपकी शांति छीन लेती है और आपको निराशा की ओर ले जाती है। आपके दिल के किसी भी हिस्से को नहीं रुकती है, ना ही किसी स्मृति को जो रात के सन्नाटे में आपको पीड़ा देती है, आपकी आत्मा को अलग कर देती है। इस क्षण अपने आप को अपने सपनों के पुनर्निर्माण के लिए समर्पित करें। अतीत के दुखों को फिर से याद कर रहे हैं या उन लोगों की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो आपसे दूर चले गए हैं। स्वीकृति की बंजर भूमि में फिर से क्यों कदम रखें? दूसरों द्वारा दी गई पीड़ा को जाने दें। आपने काफी निराशा छीन ली है। अब समय आ गया है खुशी से भरे भविष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए। यदि कोई आपके विश्वास का मजाक उड़ाने की हिम्मत करता है तो याद रखें कि आप अपने स्वर्गीय पिता द्वारा संरक्षित हैं। यदि कोई आपको घायल करने का प्रयास करता है तो वह स्वयं का सामना करेंगे। संभवतः एक गहरे पतन के कगार पर लड़खड़ाते हुए
हर दिन को गले लगाओ। आपके भीतर विश्वास बढ़ रहा है, और यदि आप शब्द या खाली महसूस करते हैं तो परेशान ना हो। मुझसे संपर्क करें, खुलकर बोलें, और मैं सुनूंगा। भले ही आप पुराने भूतों से जूझ रहे अतीत के उत्पीड़न से थके हुए और भ्रमित महसूस कर रहे हों, मेरे पास आए जैसे आप हैं। मैं आपको ठीक करने के लिए यहां हूं। तुम्हें तुम्हारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में अपनी दिव्य सांस लूंगा। तुम्हारे अस्तित्व पर छाया करने वाले काले बादलों को कर दूंगा, जिससे तुम्हें मेरी रोशनी में पूरी तरह से जीने का मौका मिलेगा। किसी भी समय मुझे ढूंढो, चाहे सुबह का समय हो या दोपहर का सन्नाटा। मैं तुम्हें खेलने के लिए यहां हूं। दिव्य प्रेम में एक बच्चे के भरोसेमंद दिल के साथ मुझसे संपर्क करें, क्योंकि मैं अकेले ही आपके सामने आने वाली चुनौतियों को पूरी तरह से समझता हूं। आप आगे बढ़ने का रास्ता समझने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं, लेकिन मेरे लाभ के लिए मैं आपको आश्वासन देता हूं कि एक रास्ता है। मुझे आपको प्रदान करने के लिए नेतृत्व करने की अनुमति दें। प्रतिदिन मेरी बुद्धि मेरे वादे पे चाबियां हैं जो आपको निराशा से मुक्त कर देंगे। बस प्रार्थना में घुटने टेक फिर उठे और उन सपनों और योजनाओं पर कार्य करें जिन्हें आप प्रिय मानते हैं। आपकी महानतम इच्छाओं को साकार करने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब मेरे हाथों में है। मैं सभी धन का स्वामी हूं। आपके लिए यह साबित करने के लिए तैयार हूं कि मैं हमेशा से आपका चरवाहा रहा हूं और रहूंगा। आप बिना कुछ कहे बोलेंगे और मैं आपके शब्दों को ज्ञान से और आपके जीवन को आशीर्वाद से भर दूंगा। आप मेरी सहायता मांग रहे हैं और मैं आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार हूं। अपनी समझ से परे जटिलताओं को संभालने के लिए मुझ पर भरोसा रखें। जब आप अमित या चिंतित हो तो मुझे बुलाए अपना वोट छोड़ दें और चिंताओं से मुक्त आसमा बनाए रखें। आप जो प्रभावित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें और बाकी मुझे सौंपने ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिनके लिए आपकी ऊर्जा की आवश्यकता है। वकालत करें और प्रार्थना करें। आपके परिवार को उनके विश्वास और विश्वास को प्रोत्साहित करने वाले मेरे तरीकों के बारे में सिखाने के लिए मेरे पास उनके लिए प्रचुर आशीर्वाद है जो उनके जीवन को बदलने में सक्षम है। आपके परिवार की एकता और शाश्वत शांति के लिए प्रयास करें, प्रार्थना करें और उपवास करें, लेकिन साथ ही उनके साथ जुड़े उनकी चिंताओं को सुनें और उनकी देखभाल करें। जैसा कि मैं आपके कार्यों के माध्यम से आपकी जरूरतों में भाग लेता हूं, उन्हें अपने जीवन में भगवान के रूप में मेरी उपस्थिति को देखने और पहचान लेने। मैं आपको गहराई से प्यार करता हूं और जीवन की सभी परीक्षाओं में आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूं, और मेरे साथ एकजुट होकर कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती है। चाहे वह दुख हो, निराशा हो या आपकी परेशानियों का भार, आपके लिए मेरा प्यार असीमित है, और यह इस प्यार के माध्यम से है कि मैं कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपनी सहायता प्रदान करता हूं। मेरी सलाह ले, मुझे अपनी भावनाओं को शांत करने और अपने विचारों को स्थिर करने की अनुमति दें। मैं आपके दिल को सही रास्ते पर ले जाऊंगा। यदि आपने अभी तक अपनी योजनाओं को मेरी उपस्थिति में नहीं लाए तो किसी भी कार्यवाही पर रोक लगा। मैं आपको हेरफेर और दबाव का विरोध करने की शक्ति प्रदान कर रहा हूं। समझौतों पर जल्दबाजी न करें, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करें या प्रतिबद्धता न बनाएं जिससे जीवन भर संकट और बंधन का सामना करना पड़ सकता है। प्यार में सावधान रहें। अपना दिल किसी अपरिचित के पास गिरवी ना रखें जो चेतावनी है। आप महसूस करते हैं, उनके प्रति सचेत रहें और अपनी पिछली गलतियों को याद रखें। जब आपने अनुचित प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार के साथ 3 पीपल को दिया, मैंने आपसे कभी मांग नहीं की। मैं आपको किसी भी परिस्थिति से बचा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी मर्जी से इसमें शामिल ना हो। मुझे आपकी पसंद का सम्मान करना चाहिए।
इसलिए अपने आसपास के लोगों पर अपने निर्णयों के प्रभाव के बारे में सावधानी से सोचें। मेरे मार्गदर्शन को नजरअंदाज करना, खतरे से खिलवाड़ करना मेरे अधिकार का मजा। पुराना और मेरी निश्चित पता पर संदेह करना है। वादा करता हूं कि अब आप वह व्यक्ति नहीं हैं। आपने कई तरीकों से सम्मान और आज्ञाकारी का दिखाई है, और यही कारण है कि मैं आप में सावधानी और विवेक के साथ आगे बढ़ने की इच्छा पैदा करता हूं। उन मूर्खों से निपटने से बचें जो आपके कल्याण या आपके परिवार की परवाह नहीं करते हैं। जो वे चाहते हैं केवल आपका शोषण करने के लिए आपको आराम और दायित्व की जंजीरों से बांधकर ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना ले। एक अलग रास्ता चुना, और यदि आपका निश्चित है कि मुझे किस रास्ते पर ले जाएं, तो मेरी उपस्थिति में समय बताएं, क्योंकि हम नए साल की ओर बढ़ रहे उठान आनंद और मुक्ति का मौसम, पारिवारिक खुशियों से भरपूर समय मैं नहीं चाहता कि आप निराशा से भरे दिन सही या उन लोगों के नियंत्रण में पीड़ित हो जो आप पर अत्याचार करेंगे। मेरे पास आए और हम साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे। यह आने वाला वर्ष आपके लिए यादगार स्वतंत्रता और खुशी, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। सुरक्षा, आश्चर्य और बिना शर्त प्यार मेरे संदेश को पूरी तरह से सुने और इसे अपने विश्वास को पुनर्जीवित करने दें, क्योंकि आप सुनते हैं और मेरे शब्दों को अवशोषित करते हैं। डर दूर हो जाएगा और खुशी आपके दिल को संदेह में पंख लगाने के दिनों से भर देगी और दुख समाप्त हो जाएगा। आप अब मेरे प्यार के अयोग्य या मेरी उपस्थिति में प्रवेश करने में शर्मिंदा महसूस नहीं करेंगे, और ना ही आप यह सोचकर प्रार्थना में अपने अनुरोध बताने से डरेंगे कि आप बहुत असफल हो गए हैं और मैं आपको अस्वीकार कर सकता हूं या खंड के साथ जवाब दे सकता हूं। कृपया ऐसे विचारों को जाने दें। याद रखें कि मैंने आपके लिए ग्रुप पर अपना जीवन बलिदान कर दिया, और तीसरे दिन गुलाब ने यह प्रदर्शित करने के लिए कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं यह चमत्कार इसलिए नहीं करता कि आप पिछली गलतियों के कारण स्वीकृति के डर में रहे, बल्कि इसलिए आपको बचाएं और आशीर्वाद दें। मैं समझता हूं कि अतीत की गलतियों के कारण आपको क्या परिणाम भुगतने होंगे। जो चीज एक समय आकर्षक लगती थी वह पश्चाताप का कारण बन सकती है, क्योंकि बाप अक्सर दुख और दर्द का कारण बनता है। हालांकि मेरी क्षमा जीवन में शुद्ध उपचार और खुशी लादी है। मैं आपके प्रति पूरी तरह से प्रतिबंध मुक्त मैं चाहता हूं कि आप अनंत जीवन का अनुभव करें और विश्वास करें कि मेरे राज्य के द्वारा आपके लिए हमेशा खुले हैं। जो भी थके हुए और बोझ से दबे हुए हैं मेरे पास आए, और मैं आपके संघर्ष को कम कर दूंगा। मैं आपकी आत्मा को शांत करूंगा, आपके मुझ को उठा लूंगा और आपको सामना करने के लिए सशक्त बना लूंगा। आपके कार्यों के परिणाम से आपको समस्याओं से भागने या उन्हें छिपाने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि परेशानियों के समय खुशियों का मुखौटा लगाकर जीना होगा। कमजोरी के एक पल का इंतजार करना अनावश्यक। आपको अपने ऊपर भरोसा करते हुए अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए मानवीय चालाकी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। खुद की ताकत जीत नहीं दिला सकती। इसीलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में हर चीज में अपना समर्थन देता हूं। अपनी जरूरतों को व्यक्त करने में कभी भी भयभीत या शर्मिंदा महसूस ना करें। मैं यहां जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूं। इसे गहराई से समझें। आप यह संदेश प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि यह समय है। आप पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित हैं। मैं आपको सच्चा प्यार, वास्तविक खुशी, कर्ज के बोझ के बिना समृद्धि और शाश्वत प्रचुरता प्रदान करता हूं। आपको इससे अधिक और क्या चाहिए? यदि आप कुछ और चाहते हैं तो पूछें कि क्या यह मेरी इच्छा के अनुरूप है। मुझे विश्वास है कि मैं वह प्रदान करूंगा जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। आपके लिए और अधिक आंसुओं की कामना नहीं। यह अंतहीन दुख से आगे बढ़ने और आपके लिए किए गए वादों को अपनाने का समय है। कुछ लोगों के विपरीत, जो प्रतिज्ञा तो बहुत करते हैं लेकिन पूरा बहुत कम करते हैं।
मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। आप सोच सकते हैं कि वे दोस्त आपसे प्यार करते हैं, लेकिन जब आपका घर पर होते हैं पतन के समय में आपको केवल और नीचे धकेलते हैं। याद रखें कि जो लोग मेरी बुद्धि के अनुसार नहीं चलते हैं वे हवा से बिखरी हुई उसी की तरह है, लेकिन आप मेरे साथ मेरी सुरक्षा में आराम करते हैं। आप जीवन के तूफानों के खिलाफ एक स्वर्ग और एक अकेला पाते हैं। मेरा आवरण आपको ठंड से बचाता है। नकारात्मकता के उन क्षणों में जब सब कुछ खो गया, लगता है अपने आप तो मेरी शिक्षाओं में डुबो दो। तुम पानी के किनारे एक पेड़ की तरह हो जाओगे, जिसके पत्ते सदाबहार होंगे और उचित मौसम में फल देंगे। तुम्हारे प्रयास करेंगे क्योंकि तुम्हारा विश्वास मेरे सत्य में दृढ़ता से स्थापित है। मेरे पंखों के नीचे अपना आश्रय ढूंढो, मेरे वफादारी आपकी ढाल। रात के खतरों याद, दिन के उजाले के खतरों से नहीं डरती, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। हालांकि आपके चारों ओर हजारों विपत्तियां आएंगी, यह आपको नहीं छोड़ेंगे। आप दोस्तों के पतन को देखेंगे क्योंकि आपने मुझ पर अपना भरोसा रखा है। मेरे प्यार, क्योंकि आप इतने गहन हैं कि मैंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता शाश्वत है। मैं जीवन की यात्रा में आपका मार्गदर्शन करूंगा और कमजोरी के क्षणों में आपको पीड़ा से बचा लूंगा। जब आपकी आत्मा लड़खड़ाए तो मेरा हाथ पकड़ ले। मैं यहां आपको मजबूत करने के लिए मैं सिर्फ यही नहीं चाहता हूं आपकी बुद्धिमत्ता, लेकिन आपकी प्रशंसा भी मेरे लिए अपने प्यार को व्यक्त करती है। बोलो, इसे लिखो, मुझे अपनी कृतज्ञता की मिठास सुनने दो। अब पूरे दिल से कहो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। मेरे भगवान, उन पौधों को दूर करो जो तुम्हें रोज करते हैं। उन सभी को आज मेरे पास लाओ। मैं आपके डर और चिंताओं को कम करने का वादा करता हूं। मैं आपको अपने प्यार में लपेट वरुण परिवर्तनों को प्रदर्शित कर लूंगा, जो मैं अपनी शक्तिशाली शक्ति के माध्यम से आपके जीवन में कर सकता हूं। यह दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक। आप न केवल अपने भीतर बल्कि अपने परिवार के भीतर भी गहरे बदलाव देखेंगे। आप अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को देखते हैं जिनसे आप मिलते हैं, वह मेरी उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। आप उनकी मुस्कुराहट और आश्चर्यचकित भावों को देखते हैं। जब आप आज वास्तविक खुशी और मित्रता के साथ उनके पास जाते हैं, तो मैं आपको ज्ञान और आपके दिल की इच्छा को पूरा करने के संकल्प से भर देता। खुशी के लिए अपनी आवश्यकता को समझें। अपनी भावनाओं और आपके सामने आने वाली हर चीज के बारे में मेरी जागरूकता पर विश्वास करें। मैं आपकी रक्षा करने, आपके चरित्र को मजबूत करने, आपकी गरिमा बनाए रखने और आपको मजबूत खड़े होने के लिए, सशक्त बनाने के लिए यहां हूं, ताकि कोई भी आपको अपमानित न कर सके। अपना दृष्टिकोण बदल दें और मुस्कुराए। हर दिन दैनिक प्रार्थना करने के लिए प्रतिबंध रहे। मेरे द्वारा आपको दिए गए प्यार में मेरे निरंतर समर्थन पर भरोसा करते हुए जब आप मेरी पूजा करते हैं और मेरी स्तुति करते हैं, तो आप खुद को मेरी उपस्थिति में गिरा हुआ पाएंगे। आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगे और आप मेरी आत्मा से भर जाएंगे। चुनौतियों के बावजूद जीवन का जश्न मनाएं। मुस्कुराओ, गाओ, प्रार्थना करो और पूजा में अपने हाथ उठाओ। क्या दूसरों को आपकी खुशी पर सवाल उठाना चाहिए? आत्मविश्वास से घोषणा करें, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। बहुत से लोग इसे समझ नहीं सकते हैं, लेकिन चिंता ना करें, मेरी से लाएं आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो अपना सिर झुका है और अपने दिल को नम्र करें। मैं उन सभी चीजों को त्यागना चाहता हूं जो आप पर बोझ हैं और मेरी मुक्ति में विश्वास को गले लगाता हूं। उस बदलाव को गले लगाता हूं जिसके लिए आप तरस रहे हैं। मैं यहां आपको एक नया दिल पेश करने के लिए, जो आपको अपने अटूट प्यार में लपेटता है। अपने दुख को दूर करें, क्योंकि मेरा वचन वफादार और सच्चा है और बार बार मैं आपके और आपके प्रियजनों के जीवन में खुशी और समृद्धि लाने के लिए आपको भरपूर आशीर्वाद देने के अपने इरादे की घोषणा की है। यह वादे खोखले नहीं हैं।
यह प्रतिबद्धता आई है, मैं उन्हें पूरा करूंगा। जब आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो आपके दिल को शांति और आपके दिमाग को खुशी से भर देंगे। भविष्य की चिंताओं पर ध्यान ना दें या संदेह की छाया को अपने विचारों को पर हावी ना होने दें। चिंता आपकी खुशी को चुरा लेती है, आपकी दृष्टि को अंधा कर देती है और आपकी ऊर्जा को सोख लेती है। यह आपकी आध्यात्मिक दृष्टि की स्पष्टता को स्पष्ट कर देती है। फिर भावनाओं, शांति और स्पष्ट मानसिकता वाले मार्ग पर मेरे साथ चल दैनिक हमले विरोधी आपकी भावना को कमजोर करना चाहते हैं और आपके संकल्प का मजाक उड़ाना चाहते हैं। यह दर्शाता है कि आपका विश्वास निरर्थक और मेरे वादों के प्रति आपका पालन निरर्थक है। फिर भी मैं आपको मेरे शब्दों की पुष्टि करते हुए साहस के साथ प्रत्येक चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ रहने और मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता। थकावट आपको बहुत दिल कर देती है। ये जान लें कि मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत बनाने और आपके कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं। विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता से खड़ा हूं मैं कि जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार हूं और आपके परिवार के भीतर दिव्य आश्चर्य और असीम प्रेम के कृत्यों के माध्यम से अपनी महिमा प्रकट कर रहा हूं। आपको एक चमत्कार की आवश्यकता है और जल्द ही आप इसे अपने अभयारण्य में देखेंगे, जहां आप मुझसे अपने स्थान की शांति में मिलते हैं। मुझे उन क्षणों में बहुत खुशी होती है जब आप अपनी आत्मा को उजागर करते हैं और अपनी मुझको अपने आंसुओं से धोते हैं। यह विश्वास का वास्तविक प्रदर्शन है और विश्वास मुझे गहराई तक ले जाता है। अक्सर आप जो बाहर उठाते हैं वह केवल आप और मैं ऑफिस भुज को अकेले ही उठाते हैं, लेकिन याद रखें कि मैं इसे हल्का करने के लिए यहां हूं। आप मुझे उत्कट सदस्य खोजते हैं और ऐसा समर्पण किसी का ध्यान नहीं जाएगा या बिना पुरस्कार के नहीं रहेगा। आप मेरे हस्तक्षेप के लिए लंबे समय तक इंतजार करेंगे, आपको अंदर दो और उलझनों से मुक्त करने के लिए जो आपके जीवन पर छाए हुए हैं। आप शांति चाहते हैं, एक शांत मन और एक आरामदायक रात के बाद आने वाली खुशी। यह मेरा आदेश है कि अपनी पूरी ताकत से उस विश्वास से जुड़े रहे जो आपको मेरे द्वारा किए गए वादों के लिए बनाए रखता है। मैं आपका हूं, अपने रक्षक की वकालत करें। मैं आपका चरवाहा हूं जो आपको प्रदान करता है। मैं आपका भगवान हूं जो आपको अपने सुरक्षात्मक आलिंगन में रखता हूं। मैं आपका मित्र भी हूं और साथ में हम उन आशीर्वादों के आगमन का जश्न मनाएंगे जिनका आपने इतनी ईमानदारी से इंतजार किया है। आत्मविश्वास से इसका इंतजार करें। यह आपके कई पहलुओं का आश्वासन देता है। जीवन बदल जाएगा। मेरे वादे आपके विचारों को फिर से जीवंत कर दें और चुनौतियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं बदल दें। अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को हमेशा याद रखें। मेरा शब्द शक्तिशाली और अनमोल है, लेकिन आपके जीवन और हृदय में मेरी महिमा को प्रकट करने के लिए इसे आपकी निष्ठा और विश्वास की आवश्यकता है। इसे अभिव्यक्त करें। मुझे बताएं, लिखो कि मैं तुम्हारे लिए कौन, मैं तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता हूं। मेरे बातों को स्वीकार करो या आशा से रहित होकर जो मेरे लिए अपने प्यार की घोषणा करो। मैं इसे सुनना पसंद करता हूं और यहां तक कि स्वर्ग में भी खुशी घूमती है। जब तुम मेरी प्रशंसा करते हो तो मुझे खुशी होती है कि तुम और आपके परिवार ने अब से मुझे अपने जीवन में प्राथमिकता दी है। सफलता और आशीर्वाद आपका है कि आने वाली चुनौतियों को अब बाधाओं या निराशा के स्रोत के रूप में नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हर चीज में आपके साथ अपनी आकांक्षाओं को मेरे साथ साझा करें। आप जाना चाहते हैं आपका लक्ष्य क्या हासिल करना है, आप किसे आशीर्वाद देना चाहते हैं, आप शक्ति, बुद्धि और अनुग्रह का उपयोग कैसे करेंगे। मैंने आपको विश्वास में दृढ़ रखा है। आज मैं आपको आशा, शक्ति, आराम और स्थायी शांति प्रदान करता हूं। मैंने आपको किया है आपके भगवान के रूप में शांति के साथ आत्मा,
आपके सुरक्षात्मक पिता, हर तूफान में आपका दृढ़ आश्रय। मैं दावा करता हूं कि कोई भी दुश्मन आपके खिलाफ प्रबल नहीं हो सकता। मेरा प्यार आपको बनाए रखता है और मेरे स्वर्गदूत आपके चारों ओर डेरा डालते हैं। मुझे डर है कि कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी निगरानी में आप तक नहीं पहुंच सकते हैं। खुशी मनाई है क्योंकि मैं ऐसा करने वाला हूं। अपने जीवन में चमत्कार करें और अपनी आत्मा को अद्वितीय आनंद से भर दें। यह संदेश जो मैं दे रहा हूं वह कोई सामान्य फुसफुस नहीं है और ना ही सहयोग की प्रतिध्वनि है। आप मुझे अभी सुन रहे हैं क्योंकि सृष्टि की शुरुआत से ही एक दिव्य योजना के तहत एक खाका तैयार किया गया है जो इस सटीक क्षण में मेरे पवित्र है। आत्मा आपको, आपके हृदय को एक पवित्र ज्वाला से प्रज्वलित कर दो और भ्रम के हर टुकड़े को बुझा देंगे। आपकी आत्मा को नकारात्मक विचारों से मुक्त किया जा रहा है। गतिशील, प्रभावकारी विश्वास से भर दिया गया है। आपके रास्ते पर प्रत्येक चुनौती के पीछे एक चमत्कार प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए झुके नहीं, डरो मत, डगमगा होना और उन परीक्षाओं से हतोत्साहित मत हो जो तुम्हारे विरोधी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे। तुम्हारे लाभ और आशीर्वाद के लिए सब कुछ बदला जा सकता है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसे भविष्य की कल्पना की है जो असीम आनंद से भरा हो, ना कि दूध से भरा हुआ उन आत्माओं से घिरा हुआ जो तुम्हारा उत्थान करती है। तुम्हें एक के साथ नियुक्त किया गया है। अद्वितीय नियति दूसरों की यात्राओं के लिए नकल करने या पिलाने की इच्छा का विरोध करें। किसी और की दावत के अवशेषों के लिए समझौता न करें। अपनी आत्मा को विरोधियों के सामने खोलने से बचें। इस तरह से उन लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचें जिन्होंने आपके प्रति दयालुता और जीविका बढ़ाई है, जिन्होंने आपके जीवन को समृद्ध बनाया है। अपनी उदारता के साथ अहंकार न करें। उन लोगों के खिलाफ झूठ न बोलें जो आपके साथ उदारतापूर्वक खड़े रहें। आशीर्वादों की प्रतीक्षा करें जो मैंने आपके लिए विश्वास और धैर्य के साथ तैयार किए हैं। वितरण निष्ठा के लिए आपके पुरस्कार फिर भी जवाब इस आगामी समृद्धि की आशा करते हैं। तो मैं आपसे अपने विचार करने का आग्रह करता, इरादे और आकांक्षाएं, आप इस प्रचुरता का प्रबंधन कैसे करेंगे। मैं आपको भी दिलाता हूं कि गरीबी आपके दरवाजे को अंधेरा नहीं करेगी। कर्ज दूर हो जाएगा और काम की कमी आपको परेशान नहीं करेगी। मैं आपके ज्ञान में पनपने के लिए उत्सुक हूं, लेकिन पहले मैं आपकी आत्मा और आत्मा को समृद्ध करूंगा जो आपको तैयार कर रहा हूं। बुद्धिमानी से चोरी के खिलाफ अपने आशीर्वाद का प्रबंधन और सुरक्षा करें। अपने दैनिक प्रयासों को मेरी देखभाल में शॉपिंग और मैं उनकी सफलता की निगरानी करूंगा। यदि आपको संघर्ष या बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो मेरे समर्थन के लिए डर ना रखें। यह शाश्वत है। अभी घोषणा करें और इसे अपने दिल पर अंकित करें। मुझे विश्वास है कि मैं आपको इससे बचा लूंगा। एक विजयी है। वन के लिए तूफान जानता है कि मैं तुमसे गहराई से प्यार करता हूं। तुम जहां भी हो, मेरा कह रहा अपने तुम्हारे दिल को गर्म कर रहा है, उदासी को दूर कर रहा है, तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठा रहा है। मुझको तुम्हारे कंधों से उठा रहा हूं। तुम्हारे कदमों में एक नई हल्का पर है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सशक्त बना रहा है। अभी भक्षण नहीं है। तुम्हारे लिए लड़का राणा विजय की दहलीज पर खड़े रहना, भले ही तूफान उग्र हो और हवाएं तुम्हें झकझोर रहे हों, यहां तक कि प्रचंड लहरें तुम्हें अपने नीचे खींचने का प्रयास कर रहे हों। यह जान लो कि मेरे आश्चर्य के पंखों के नीचे तुम सुरक्षित हो। मैंने भी तो हक का स्वाद छका है। विश्वसनीय मित्रों द्वारा त्याग का दंश किया है और शत्रुता के क्रूर छेदन और उदासीनता की कठोर मार्च को सहन किया है। मैंने मौत तक प्यार किया है। मेरा दिल अक्सर उपहास का सामना करता है। मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं, जानता हूं कि आपकी गहरी निराशा के क्षणों में जब आंसू अनियंत्रित रूप से बहते हैं और आपका दिल दुख से भारी होता है, तो
तो आप मेरे लिए अनमोल है। मैं आपकी कमजोर, मैं आपकी निंदा नहीं करता, बल्कि मैं आपको कुछ आया हूं उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूं जो आज धमकी दे रहे हैं। मैं आपकी आत्मा में नहीं, खुशी की सांस लेता हूं और आपके दिल पर अंकुश वादों के साथ आपके विश्वास को मजबूत करता हूं। मैं आपको एक ताजा दृष्टि का उपहार देता हूं और मेरे शाश्वत शब्द पर स्थापित एक नवीनीकृत उद्देश्य उन विरोधियों को प्रभावित करने के सामंती प्रयासों में समय ना गवाएं जो आपके संकल्प को कमजोर करना चाहते हैं। उनका अविश्वास और तिरस्कार आपके पाठ्यक्रम को नहीं बदल सकते हैं। आप विजय की क्षितिज की ओर बढ़ते हैं। वह अपनी हार को चुनने के बाद अपनी हार की ओर बढ़ते हैं। यदि अकेलापन आप पर आक्रमण करता है या साथी की आवश्यकता भारी पड़ती है, याद रखें कि आपने मुझे ब्रेड और धैर्यवान बनाया है। मैं आपके जीवन में किसी योग्य व्यक्ति को लाने की तैयारी कर रहा हूं। आप मेरी सराहना करते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपकी रक्षा करता हूं और अपना प्यार उस पर उड़ता हूं। आपकी जीत बस कुछ ही दिन दूर है। मेरा समय रूटिंग है, ठीक उसी समय पहुंचना जब आप तो मेरी सबसे बड़ी जरूरत के साथ पूरी तरह से तालमेल की आवश्यकता हो। प्रत्याशा का बोध आपकी शांति को उतरने वाला हो सकता है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अब मुझे वह सब छोड़ दें जो आपके जीवन पर निर्भर करता है। इस डर से कि भविष्य में क्या हो सकता है, यह वह नियत ही नहीं है जिसकी मैंने आपके लिए कल्पना की है। चिंता की जंजीरों से मुक्त होकर इस क्षण को स्वीकार करें और उस जीवन की पूर्णता में कदम रखें जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। अपनी आंखें ऊपर रखें, अपना ध्यान स्पष्ट रखें। आपको रुकना नहीं चाहिए उन चिंताओं के बारे में जो आपके मन पर छाई हुई है, क्योंकि मैंने उन चमत्कारों को देने का वादा किया है जिन्हें आप खोलना चाहते हैं, जिन दरवाजों को खोलने की आपको जरूरत है। मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं झूठ नहीं बोलता। दिन और रात मेरे आदेश के अधीन है। मैं आपके बेचैन विचारों, चिंताओं को देखता हूं। आप रातों की नींद हराम कर देते हैं, फिर भी मैं इन सभी चीजों को अपनी मुट्ठी में रखता हूं। जब चिंता आपको कुछ बताती है तो आप दृढ़ता से खड़े होते हैं। उन चिंताओं के खिलाफ बोलते हैं जो भीतर चिल्लाती हैं, साहस पूर्वक घोषणा करती है कि डर के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा करना चुना है। अपना दृढ़ मित्र और भगवान तब देखते हैं जब आपका भय दूर हो जाता है और आप पर फिर कभी बोझ नहीं पड़ता है और आपकी आत्मा भाई के बंधनों से मुक्त होकर शांति का आनंद लेती है। मैं प्रदान करता हूं कि आप मेरी शांति में पूरी तरह से और खुशी से रहेंगे। मैं आपको जीवन की लड़ाइयां के बीच घुस घुस आते हुए अनुस्मारक के साथ आश्वासन देता हूं। मेरा हाथ आपके कंधे पर है। आपको मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्ति के साथ किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है। मुझ पर आपके विश्वास की पुष्टि करता है। मेरे शब्द आपको मेरे वादों पर फिर से विचार करने और चुनौतीपूर्ण समय में उन्हें बनाए रखने के लिए आश्वस्त करते हैं। आप आत्मसमर्पण करने के लिए बहुत दूर आ गए हैं। अब भी बने रहे। जब धीरज बहन अपने दिल में शांति बोलते हैं तो अच्छी तरह से यह जानने के लिए कि आपके प्रेम जीवन से डरने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके सपनों को आपके प्यार भरे पिता ने इस दुनिया के टेंपल के रूप में देखा है। यह जानिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं कभी भी तुम्हें विफल नहीं कर पाया और ना ही मैं कभी भी, मेरा आगमन कभी नहीं होगा। यहां मैं कभी भी अपने हाथ को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूं, जो मुझे अपने दिल की सभी ईमानदारी के साथ बताता है, जो आपको अधिक से अधिक प्यार करता है। मैं अपने दिल को गहराई से छूने के लिए बाहर पहुंच रहा हूं, ताकि प्रत्येक दिन आप मेरे साथ बातचीत करने के लिए, मेरी उपस्थिति की तलाश करने के लिए मजबूर महसूस करें और मेरी कृपा के वैभव में मैं अपने रिश्ते को मेरे साथ गहन करने के लिए और खूबसूरती से पनपने के लिए इच्छा ना करें।
आपकी आत्मा के भीतर नए अलौकिक और उत्तम भावनाओं का अनुभव करती है। मैं आपकी आत्मा को फिर बाद के साथ स्नान करने जा रहा हूं, ताकि आप और आपका परिवार मेरे लिए प्यार और भक्ति में मेरे लिए तैयार हो जाए।